रामायण और महाभारत रहस्यों से भरा हुआ है और इसको जितनी बार पढ़ेंगे तो आपको उतना ही रोचक लगता है और कोई न कोई तथ्य सामने निकल के आते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक तथ्य है कि श्री सीता जी जो थी वो पूर्व जन्म में रावण की पुत्री थी। दोस्तों, इसी जानकारी पर आधारित ये वीडियो है। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, पूर्व जन्म में सीता जी एक साध्वी थी जो कि ब्रह्मा विष्णु जी की उपासक थी। वो विष्णु जी की उपासना किया करती थी, अक्सर वो विष्णु जी की उपासना करती थी। इतने में जब वो उपासना कर रही थी तो वहाँ पर एक राक्षस आया जो कि रावण था, और रावण उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, कहा कि मैं तुमसे विवाह करूँगा। अब दोस्तों, चूँकि वो साध्वी थी, बहुत तप था उनके अंदर, उन्होंने उसको बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। अब श्री सीता जी ने जब देखा कि अति कर रहा है तो वो भस्म हो गई और श्री सीता जी ने उसको श्राप दे दिया। कहा कि आप जो है पूर्व जन्म अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बन करके तुम्हारा विनाश करूंगी। दोस्तों, फिर क्या था, श्री सीता जी वहाँ से निकल गई। दूसरी बार जो सतयुग आया, त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में श्री सीता जी ने का अवतार लिया। किस प्रकार लिया दोस्तों, इसमें भी बहुत रोचक कथा है कि जो रावण था वो अक्सर ऋषियों को मारा करता था। उनको मार करके उनके जो खून को, उनकी अस्थि मज्जा को एक घड़े में इकट्ठा करता, और उसने वो सब ले जा करके मज्जा अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दी। और मंदोदरी से कहा इसको खोल के मत देखना, लेकिन मंदोदरी ने उसको खोल करके देखा। जैसे ही उसको खोला तो तुरंत मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को गर्भ हो गया। रावण के डर से मंदोदरी ने सोचा इस गर्भ का क्या करें, तो मंदोदरी को एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको छुपा के रख दूं। इसलिए मंदोदरी लंका से बहुत दूर जनक जी की तरफ आई। जनक जहाँ पे आजकल विहार है, वहाँ पर उन्होंने उस अपनी औलाद को छुपा दिया। दोस्तों, वो जो कन्या थी वो कन्या और कोई नहीं थी, सीता जी थी। अब इधर जब जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया तो उनको ऋषियों ने सलाह दी कि तुम लोग एक हल जोतो। तब जब उन्होंने इसका खेत में जा कर के हल जोता तो वहाँ पर उनको एक घड़ा मिला। उस घड़े में एक सुंदर कन्या थी, और वो कन्या और कोई नहीं, श्री सीता जी थी। इस प्रकार दोस्तों, श्री सीता जी का पालन पोषण श्री जनक जी ने किया।